तुमने ऐसा क्या छुपा हुआ था जो पढ़ लिया और तुमने बिल्कुल इतना अच्छा स्कोर कर दिया? एक्चुअली ना, एक क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक्स का, सेंट्रल बैंक वाला, जो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं। हम्म। तो उसमें मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ऐसा था कि वो करता है अपना आरबीआई। उन्होंने वहां पे लिख हम्म। दिया क्वेश्चन में, क्या लिख? बाकी बाकी सजेशन रीजन सारा ठीक दे दिया। मैंने जल्दी हाँ। जल्दी में देखा नहीं कि गवर्नमेंट आरबीआई का डिफरेंस होता है। मैं उसको तो ए करके ठीक चला गया। बाद में देखा, अरे यार यहाँ पे फंसा लिया इन्होंने तो। अच्छा। बहुत तो बढ़िया। मतलब क्या? आपका चलो ठीक एक है, अब नंबर मुझे वहां तुम कट गया। अब मुझे जी एक जी। चीज बताओ कि यार अकाउंटेंसी में लाइक कितने लाए हो तुम? अपने मुंह से बताओ कितने हैं अकाउंटेंसी में तुम्हारे? 100 से। कैसे है? कैसे हुआ ये? कैसे करिश्मा किया ये तुमने? हाउ वाज योर प्रैक्टिस? ये भाई कुछ भी गलती नहीं करी एग्जाम में। सर एक्चुअली अकाउंटेंसी मेरा फेवरेट रहा है शुरू से, मतलब मुझे अकाउंटेंसी पसंद है। ऐसे कहते हैं ना कि मुझे बिजनेस बिल्कुल नहीं पसंद, एंड अकाउंटेंसी इज माय फेवरेट। अरे तो मुझे अकाउंटेंसी से कभी डिफिकल्ट नहीं लगता था। अगर मैं कभी बिजनेस पढ़ के, इकोनॉमिक्स पढ़ के थक भी गया हूँ, तो मैं अकाउंटेंसी खोल लेता था, मैं वो पढ़ लेता था। तो मुझे एक अच्छा ही लगता था कि हाँ यार सब कुछ कंसेप्चुअल है, कोई मुझे कुछ याद नहीं करना पड़ रहा, कुछ नहीं करना पड़ रहा। दैट्स गुड। कहाँ हम्म। से पढ़ा तुमने? मतलब तुम्हारे पास तुमने रिफ्रेशर्स यूज किए, क्लास के नोट्स थे, या अपने नोट्स बनाए तुमने? कहाँ से पढ़ा? सर एक्चुअली मेरे पास टीएस ग्रेवाल थी, तो मैं शुरू से एंड तक टीएस ग्रेवाल को ही फॉलो करता था। एंड जब भी ना मैं क्वेश्चन करता था उस बुक में से, तो मैं उसमें जो मुझे हल्का सा भी डिफिकल्ट लगता था, कोई नया पॉइंट लगता था, मैं वहीं पे मार्क कर लेता था कि हाँ ये क्वेश्चन में ये चीज है, ये क्वेश्चन में ये एग्जैक्टली। चीज है। तो मतलब पर मैंने रोहित, पेपर के आगे भी वो रिवीजन की है। बाकी जो आपका वो था बोर्ड एक्सप्रेस बैच था, उसमें आपने ना वो पढ़ाया था शेयर्स चैप्टर, तो मुझे शेयर्स में ना मैं क्वेश्चन कर लेता था, पर मेरी टाइमिंग नहीं बनती थी कभी। मुझे होता था कि मैंने 12 मिनट के अंडर क्वेश्चन करना है, वो मेरा 16-17 मिनट तक जाता था। तो उससे मुझे जब वो थे बहुत क्रिस्प था, क्योंकि वन शॉट ना वीडियोस पे यूट्यूब पे 5-5 6-6 घंटे की। और तभी मतलब 10th से शोभित भैया के साथ तो थे ही हम। तो जनवरी में मुझे पता लगा, अरे भाई शोभित भैया और दिगराज सर ने कॉमर्स का भी लॉन्च किया है। हाँ। अच्छा। वो एक टेस्ट फैक्टर पहले से था, तो मैंने देखा, तो और मुझे अच्छा लगा। आपके मतलब एग्जाम के पहले वो आते थे 50 क्वेश्चन, 50 एमसीक्यूज। तो बिल्कुल, तब ना लाइव मुझे क्लासेस। बिजनेस, सबसे डर मुझे बिजनेस का था। तो मैम ने 2 पार्ट लिए थे। पार्ट ए कंप्लीट 1.5 घंटा चालीस हम्म मिनट का था, पार्ट बी कंप्लीट 1 घंटे 20 मिनट का। हम्म वो हम्म। उससे ना मुझे पता है डर लगता था कि यार बिजनेस का मेरा कुछ होगा कि नहीं होगा। पर वो जब लगाया मुझे लगा यार मुझे तो आता है, बस केस स्टडीज की प्रैक्टिस रहती है मेरी। हाँ। अरे हम्म। तो यहाँ पे जो बोर्ड एक्सप्रेस पे तुमने अकाउंट्स वगैरह की भी पूरी बोर्ड एक्सप्रेस देखी होगी, क्वेश्चंस थे, लॉजिक्स थे उसमें। जी वो कैसे हेल्प किया तुम्हारा एग्जाम में? क्या वैसे क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में? एब्सोल्युटली सर, मुझे बिजनेस में तो सबसे ज्यादा दिखे। मतलब मुझे लग रहा था कि यार ऐसे क्वेश्चन तो मैं सोल्व करके बैठा हूँ सारा बिजनेस का तो। Okay. तो जो जितने भी मैंने सेशंस लिए थे, सुबह वाला सेशन लिया था, उसके पहले जितने भी सेशन लिए थे, वो सारे हेल्पफुल मैं रहे आपको? यस यस यस, मैंने सुबह वाला नहीं लिया था। सुबह हम्म में खुद अपने नोट्स बनाए थे मैंने, मतलब वो 5-6 दिनों में जो भी पढ़ता, जो मैं हम्म गलतियां करता, उससे जो भी मुझे डिफिकल्ट हम्म याद करने को लगता, मैं सिर्फ वो लिख रहा हम्म। था। और मैंने उसी का रिवीजन लिया था बस सुबह सुबह तो। बट उससे अच्छा। पहले मैं सारे लेक्चर्स लिए थे आपके। ओके ओके ओके, बढ़िया है। ये चला। क्या तो बात है अभी आपको कैसा लग रहा है? मतलब पूरे पंजाब में आप ही छाए हुए होगे, मतलब नेक्स्ट टॉपर, इतने अच्छे परसेंटेज लेके, है ना? नहीं मैम, बहुत मतलब एक प्राउड मोमेंट है पेरेंट्स के लिए भी, मेरे लिए भी। मतलब हाँ, अभी इतना एक्सपेक्टेशन मुझे अपने से भी नहीं था। बट यस, मतलब एक तरह से एक ड्रीम कम ट्रू है एक। अच्छा। और ओके इसीलिए ना, ओके। अब आप जैसे एक्सपेक्टेशन नहीं है ना, उसीलिए हम लोग भी आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज लाए हैं, तो अभी आप थोड़ा रुकना, सरप्राइज है, आपको बताएंगे। सरप्राइज। हाँ, थोड़ा रुकना पड़ेगा। मतलब 15 मिनट समझ लो, आप आपको रुकना पड़ेगा, फिर 7 बजे आपके लिए कुछ है। नहीं, कुछ तो मुझे है। मैंने रिक्वेस्ट भी की थी, मुझे पता है प्रशांत सर या शोभित सर आएंगे। वो हम वो नहीं तो बता 7 बजे सकते, ही सात पता बजे खुद ही चलेगा। देख लेना। वो तो सरप्राइज है, हो सकता है ना भी हो हम्म सकता है हो, क्या हो पता। सकता है वो ना हो और उससे बेटर कुछ हो। तो हाँ। मे बी एनीथिंग इज पॉसिबल। तो सर एग्जैक्टली। नकुल, एक मुझे बात बताओ यार, जैसे तुम्हारे मार्क्स इतने अच्छे हैं, एक तो 99.2%, ऊपर से दो सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जो मेन कोर सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में बस एक कम रह गए, 99, वो भी फुली माना जाता है कि भाई कई बार हो जाता है, दिन अच्छा नहीं होता, एक आध नंबर ऊपर नीचे हो जाता है। तो पोटेंशियल तो आपके अंदर पूरे फुल मार्क्स लाने का ही था, और लाए भी हो इनफैक्ट। तो कैसे एटीट्यूड चेंज होता है कि आप कभी आगे जाओगे, कोई प्रोफेशनल लेवल एग्जाम को क्लियर करोगे या कोई नेशनल लेवल एग्जाम को दोगे,
और आपके दोस्त आपको किस तरीके से देखते हैं उसके बाद? सर मैं सही बताऊं तो मतलब मेरे फ्रेंड्स, मेरा सर्कल था वो सारे ही मतलब अच्छा सपोर्टिव है। मतलब मेरा सर्कल ऐसे नहीं था, हमारे में बहुत ही हेल्दी कंपटीशन था, कोई जेलसी वगैरह शुरू से नहीं हम्म था। हम एक डिस्कस करते ओपनली हेल्प भी करते थे। जैसे मुझे एक्चुअली हेल्प भी हुई, जैसे अभी ये था हमारा अकाउंटेंसी था, तो टीचर में बताया कि मैं क्वेश्चंस करता था, तो एंड मोमेंट में भी ना, जैसे मैंने उठाया था ओसवाल का क्वेश्चन बैंक, मेरे एक फ्रेंड ने उठाया एडुगार्ड का, एक ने उठा लिया अरिहंत का, तो हम सारे सबने सॉल्व करके पूरा किया। तो जो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते थे हम एक दूसरे को हाँ सेंड करते थे कि भाई तेरे तीनों हमारी कवर हो जाएंगी बुक्स। हाँ, क्या अच्छा बात अच्छा है। अच्छा, तो यहाँ पे वाह अगर वाह वाह ऐसा देखा नकुल। जाए क्या तो बात है। तुमने पर्टिकुलरली ग्रुप स्टडी करी है या मोस्टली तुमने सेल्फ स्टडी की है? नहीं सर, मेरा मेरा दो फ्रेंड्स के साथ और था, मतलब ग्रुप, हम मोस्टली ग्रुप स्टडी के साथ में चलते थे। तो क्या बाकियों के बात ओके नंबर ओके। कैसे आए? सर एक के 97 आए हैं, एक के ओ 94.2 आए हैं। ये क्या देखो, बात है मतलब यार, पूरा व्हाट अ क्या ग्रुप। बात है। ग्रुप ही टॉपर है ना? ये बोलते हैं ना सर कि अपन बोलते हैं ना कि एक एक ट्रिक जो अपन बताते हैं पुलर्स के थ्रू भी, कि आपको किसी कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना हो तो आप किसी और को पढ़ा दो, तो सामने क्या वाला भी बात है। एग्जैक्टली। सीख जाता है और आप भी मास्टर कर लेते हो। और वो मेरे को लग रहा है इस ग्रुप में वही हुआ है। हाँ, हम्म वो होता है ना, एक ग्रुप पूरा का पूरा ही सक्सेसफुल ऑल टुगेदर साथ में हो रहा है जस्ट हम्म बिकॉज उन्होंने प्रैक्टिसेस वैसी फॉलो की। दैट्स अ रियली गुड एग्जांपल नकुल। हम्म दैट्स रियली और गुड। हम्म। ये और रोहित सर, वो है ना कि मर्सिडीज एक के पास हो और तीनों के पास हो तो तीनों के पास ज्यादा बेटर है ना। हाँ, हाँ वही। नहीं नहीं सर, सही बात है। अच्छा, अब मतलब तीनों क्या तीन प्लान कर भाई, रहे हो? पहले तो तीनों तुम क्या तबाही। प्लान कर रहे हो फ्यूचर के लिए, और एग्जैक्टली मैम, पहले तो तुम एग्जैक्टली। पहले तो तुम क्या प्लान कर रहे हो? क्या अभी भी तुम तीनों भाइयों का सेम ही सीन है, मतलब तुम लोग कुछ सिमिलर ही प्लान कर रहे हो आगे के लिए भी? नहीं सर, अभी ये थोड़ा वो डिफरेंट हो जाएगा पाथवेज, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है मतलब आरबीआई ग्रेड बी, आपने थिंक एग्जाम सुना होगा। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। जी। मुझे वहां पे आरबीआई ग्रेड बी है, उसके बाद में सेबी ग्रेड है, मेरा उधर मन है ज्यादा। एक ओके। ठीक फ्रेंड है। का उसका उसके फैमिली बिजनेस में ही मन है, हम्म। एंड एक का ओके ओके। प्राइवेट एमबीए वगैरह आगे करने का। चलो, अब यहाँ पे तीनों अलग हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक गोल बहुत बड़ा तुम लोगों ने साथ में अचीव कर लिया, और तुमने तो सबसे हम्म बेहतर तरीके से किया। हम्म नहीं सर, एक्चुअली आई बहुत थिंक मेरे हिसाब से मैंने एक जगह ना सुना था कि मतलब कि अगर आप मिल्क, जब मिल्क होता है ना कि मिल्क के ग्लास में, दैट मिल्क इज योर हार्ड वर्क, एंड जो उसमें ना शुगर होती है वो लक होता है। आई थिंक वो लक, उस टाइम शुगर मेरे पास ज्यादा थी, उनके पास कम थी, नहीं हार्ड वर्क हम तीनों अरे को वाह, सेम इक्वली था। क्या बात बहुत है। अच्छी बात कही नकुल बहुत आपने, वेरी गुड। बहुत ही अच्छी बात है नकुल। अब आप मुझे बताओ, जैसे बहुत सारे गैप्स थे हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर, लाइक बहुत लंबे लंबे गैप डेज थे, तो वो एक जूनियर उसमें भी अगर मान लो किसी की प्रिपरेशन ऑन टॉप नहीं है या उतना अच्छे से वो पढ़ा नहीं है, क्या उसको यूटिलाइज करके भी वो अच्छे नंबर ला सकता है? एब्सोल्युटली सर, मेरा भी था मतलब, क्योंकि मैं आपको बताया कि मेरे इंग्लिश में तो कुछ था ही नहीं मेरे पास, तो ना ऐसे था कि छुट्टियों, इंग्लिश का गैप 2 डेज था एंड मैथ्स का गैप था 11 डेज। तो क्या था, मैंने मैथ्स ट्राई की कि मैं अपनी 6 या 7 डेज में खत्म कर लूं, तो मैंने मेरे टोटल 4 + 2 6 डेज हो गए इंग्लिश के लिए, एंड वहीं पे मेरा सारा बूस्ट हुआ है। तो जो 6 डेज बिजनेस को भी, 3-4 डेज बिजनेस के लिए थे, आई थिंक 6 डेज इकोनॉमिक्स के लिए थे, 6 डेज अकाउंट्स के लिए थे, तो मतलब उसमें मैंने मोस्टली ट्राई किया कि मैं सारे मैराथन सेशंस लूं, मैं सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ध्यान दूं। वो सवाल गुरुकुल की एक बुक थी, 10 ईयर प्रीवाईक्यू वाली, हम्म। मैं तो आपने वो मैराथन सॉल्व किए? किया। हाँ मैंने मैराथन की, मैंने बिजनेस एंड अकाउंट्स की हैं, वो इकोनॉमिक्स की नहीं की सर, सॉरी। तो एक नंबर तुम्हारा वही कटा है, तो देख लो। सानिध्य सर की क्लासेस ले लेते तो आज तुम्हारे उसमें भी 100 में से 100 थे। आज तुम इंडिया के नहीं, तो टॉपर होते बहुत अच्छे, फिर। पर स्टिल बहुत अच्छे नंबर्स हैं। एंड वी आर एग्जैक्टली। बहुत सो अच्छा। हैप्पी कि आपने इतना अच्छा अचीव किया है, और बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही, वी आर सो हैप्पी। एग्जैक्टली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा नकुल, हुन दसो तुसी, आई होप आपको पंजाबी आती होगी बिकॉज यू बिलोंग टू पंजाब, है ना? तो थोड़ी बहुत नहीं नहीं पंजाबी मैम, आती होगी। पूरी पूरी पंजाबी आती है मैम, जो मर्जी पूछो पंजाबी अच्छा, ਚ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਸੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੋਟਸ रेफर करते सो? मैम इकोनॉमिक्स ਲਈ ਤਾਂ मतलब इकोनॉमिक्स के लिए मैं अपने खुद के नहीं, यू कैन नोट्स बनाए आंसर थे दिस मैंने। इन हिंदी बिकॉज और भी है, यू कैन हम्म, आंसर दिस इन हिंदी। ऐसे तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट हुआ कि मतलब इकोनॉमिक्स के लिए तो मैंने अपने नोट्स ही बनाए थे स्पेशली फॉर मैक्रो। हम्म। इंडियन के लिए मैं एंड में एनसीईआरटी ही पढ़ी थी मैंने, ओके क्योंकि मतलब एंड में था कि बोर्ड, पहले मैंने समझी, मैंने सारी टीआरजेएन फॉलो मैंने थ्रू आउट दी ईयर टीआरजेएन फॉलो की है, बट एंड में मैंने ओके एनसीईआरटी से रिवीजन ली थी, एंड इकोनॉमिक्स के लिए मैक्रो से।
अकाउंटेंसी के मैंने कभी कोई नोट्स नहीं बनाए, वो तो मैं टीएस गरेवाल को ही तरह से अपने नोट्स भी, शॉर्ट नोट्स सब कुछ वहीं पे लिख लेता था। हम्म। फॉर ओके। फॉर बिजनेस स्टडीज ऐसे था कि मतलब मैं उसके नोट्स नहीं बनाता था, बट एक माइंड मैप्स बना लिए, हर चैप्टर के पीछे कीवर्ड्स लिख लिए, फ्लो चार्ट मतलब कि वगैरह। हाँ कि ये वर्ड से ये फ्लो चार्ट बना लिया, मतलब उस 4-5 पेज में मतलब उस चैप्टर का जो क्रक्स होता था कि जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं या जहां मुझे लग रहा है कि हम्म। मेरी गलती होगी, वो लिखता था बस। ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छा, तो तभी आपके इतने मोस्टली अच्छे नंबर्स आए हैं। मोस्टली ऐसा देखा जाए नकुल, तो देखो यार, मतलब मुझे लगता है तुमने तो एक कॉन्सिस्ट मतलब कंसिस्टेंट होके शुरुआत से लेके एंड तक मेहनत करी है। मतलब मुझे नहीं लगता जिस हिसाब से तुम बता रहे हो कि तुमने आखिरी 3 महीनों में या 4 महीनों में पढ़ा है, क्योंकि ये जो चीज आप कर रहे हो ये रेगुलर बेसिस पे ही हो सकती है। जिस चैप्टर में से जो समझ आया आपने करा। एक्चुअली सर मैं टू बी ट्रू बताऊं अपना, मेरे अप्रैल में शुरू हुआ, तो अप्रैल मई जून सितंबर अक्टूबर तक मैं बड़ा मतलब अच्छा फ्लो से पढ़ा। फिर टर्म 1 हुए, टर्म 1 के बाद एक्चुअली थोड़ा बिजनेस था, फैमिली बिजनेस भी था, तो थोड़े पापा की उस टाइम हेल्थ भी डाउन थी, तो मैं बिजनेस में बैठने लग गया। फिर मैं 2 महीने स्कूल भी नहीं गया। ओके। अच्छा, ये कब की तो बात है, मतलब थोड़ा कब तुम नहीं गए स्कूल? नवंबर दिसंबर। ऑल नवंबर राइट, दिसंबर। ठीक है। बट दैट्स गुड यार, अगर उसके बाद भी इतना अच्छा परसेंटेज है तो दैट्स कमेंडेबल। अच्छा, तुम क्या हम्म। एडवाइस करोगे उन बच्चों को जो अभी कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक जो अभी 11th में है या 12th में, उनको क्या एडवाइस करोगे ताकि उनके भी 100 आउट ऑफ 100 आ पाए? तो क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए उनकी? तुम अपना कैमरा सही कंसिस्टेंट कर लो रहो, पहले। मतलब तुम अपना कैमरा सही करो। करो करो भाई। मतलब एक तो मैं कहूंगा कि कंसिस्टेंट रहे, मतलब थ्रू आउट द ईयर। मैंने गलती की है 2 महीने छोड़ने की, बट आप ट्राई करें कि ना ही करें। सेकंड सेकंड थिंग इज कि मतलब पहले जो मैं बिलीव करता हूँ कि थोड़ा सा आपको बेसिक्स पे, अपने कंसेप्ट पे, उसको याद तो बाद में भी हो जाएगा जब मर्जी। तो मैकेनिज्म अगर अंडरस्टैंड हो जाए ना, तो मतलब कुछ भी उसमें क्वेश्चन बन जाए तो वो निकाल सकते हो। बट अगर आपको कंसेप्ट नहीं याद, तो कोई और क्वेश्चन बन जाएगा घुमा के, अब फिर कंफ्यूज, कोई और बन जाएगा फिर कंफ्यूज। आप पहले ध्यान से कंसेप्ट समझ लो, याद तो होता रहेगा बाद में जब मर्जी। क्या बात, दैट्स गुड। तो नकुल, मेरे को एक बात बताओ। तुम अभी जब से रिजल्ट आया है, कितना बिजी रहे हो? सर बिजी तो काफी हो गया था। कभी कोई आ जाता है भाई, रिलेटिव आ गया कोई, कभी फ्रेंड्स वगैरह कहते हैं कि चलो भाई पार्टी करते हैं, तो वही कभी कहाँ पार्टी चले गए करने, मतलब वही कहाँ खाने पीने चले मतलब गए। खर्चे खर्चे पे खर्चे हो रहे हैं यार, ये तो आफत हो गई यार। अ, अच्छे मार्क्स लाना। यार जो बोले वो नहीं, पार्टी मांग रहा चलो सर खर्चे भी लाइफ का पार्ट ही है सर, अभी इकोनॉमिक्स में है, एक्सपेंसेस भी करने ही पड़ेंगे। है। क्या बात है। तो ये जैसे बढ़िया है यार। सारे लोग आए आपके पास, तो काफी सारे लोग ऐसे होंगे ना जो कि आपको रोल मॉडल की तरह देख रहे होंगे, बच्चे छोटे स्पेशली, या जिनके रिलेटिव्स हैं, उन्होंने अपने बच्चों को बोला हुआ देखो नकुल भैया को इतने अच्छे मार्क्स लेके आए, कुछ सीखो इनसे। तो बीइंग अ रोल मॉडल या बीइंग एन एग्जाम्पल, क्या आपकी सोसाइटी में आसपास के लोगों के साथ में एक सेलिब्रिटी वाला फील जो आता है, वो कैसे, अच्छा, है क्या ना, ये जिसको फील होता है उसको उसकी अहमियत पता होती है, तो आप आगे भी उतनी मेहनत करोगे। लेकिन जो बच्चा एवरेज है, उसको चखा नहीं, जैसे नशे को चख लेते हो तो ऐसा होता है ना, आपको हैबिट बन जाती है, तो सक्सेस भी तो नशा ही है। तो आप जरा उनको बताओ कि यार अगर ये सक्सेस अगर आपने चख ली ना, तो फिर आपका कभी इससे बैकआउट करने का मन नहीं करेगा। कैसा लगता है? नहीं सर, बहुत मतलब प्राउड फील होता है, एक ना फीलिंग होती है कि काफी प्राउड की। मतलब इस फीलिंग को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जितना मर्जी हम बाहर घूम ले फिर ले, मतलब मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट बंदा हूँ। मैं बहुत घूमता फिरता रहता हूँ, बहुत जाता खाता रहता हूँ। मजा आता है, नो मूवीज थिएटर में मूवी देखने का मजा है, बाहर खाने पीने का मजा है, मॉल में घूमने का मजा है, दोस्तों के साथ हम बेले गेड़िया मारते हैं, उसमें भी एक मजा है। बट जो मजा है एंड में ये पे आता है ना, तो लगता है कि यार वो तो सारे कम है, ये सबसे बड़ा है। हाँ, जब पेरेंट्स के मुंह ये पे क्या बात। स्माइल दिखती है ना मुंह पे। तो ये मतलब आपके बड़ी आसपास के लोगों, रिश्तेदारों को लगता होगा ये तो घूमता फिरता रहता है, ये तो क्या ही नंबर लेके आएगा, लेकिन आप ऐसा रिजल्ट लेके आए हो ना कि वो भी हैरान हो गए होंगे कि यार घूमता फिरता भी था फिर भी इतने अच्छे नंबर ले आया है, क्यों? कोई 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 कुछ दोस्त भी हैं, जैसे घर में बहुत बिल्लियां मारते रहते थे हम, तो मुझे वो फोन करके कह रहे हैं, यार तू भी वही जहाँ जाता रहा, हम भी वहां थे, तू भी हमारे साथ रात को 10 बजे घर आ रहा था, हम भी आ रहे थे, तू कैसे ले गया यार इतने। तो ये फिर गेड़ी उसको मार के निकले पीछे आप। गाड़ी पे बैठ के पढ़ रहा होगा। सही मैराथन है देख रहा यार। था सर, मैराथन देख रहा था ये।
गाड़ी के भाई वो पीछे गाड़ी के पीछे तुम चलाओ, मेरे हेडफोन लगे हुए हैं, मैं अपना सुन रहा हूँ, तुम गाड़ी चलाओ, देखते हुए चलेंगे अपन सब, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ फिर भी। या तो इसका खुद का हो जाता होगा ना, तब वो उनको बोलता होगा फोन करके कि चलो यार कहीं चलते हैं, चाय पी के आते हैं। पता चला यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट करके बैठा है, फिर उनको बोल रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात बोली नकुल ने, क्योंकि ना मैं हमेशा ना सर, जब हम CS को पढ़ाते थे ना बच्चों को, तो मैं उनको हमेशा ये बोलता था कि तुम्हारा ना अचीवमेंट से तुम्हारी सारी चीजों को जज करते हैं लोग। तुम्हारे अगर बाल लंबे हैं और तुम 50% लेके आए, तो बोलेंगे तुम्हारे बालों में हीरोगिरी है। लेकिन वही बाल है और 95% है, तो लोग बोलेंगे कि बाल कटाने तक का ऐसे टाइम नहीं बात मिला रखो, तुम्हें। हाँ, ऐसे ऐसे बाल बात बाल कटाने रखो। तक का टाइम नहीं मिल रहा है। सर तो भाई आपके अचीवमेंट्स है ना, आपकी चीजों को जज कर लेते हैं फिर लोग। मैंने सर देखा है, मतलब मेरे से पहले मेरी दीदी है, वो भी सीए बने हैं अभी लास्ट ईयर, तो मेरी रियल सिस्टर। तो मतलब मैंने देखा है था कि हाँ, कि भाई एक अलग ही ऑरा, एक अलग ही वाइब होती है बंदे की, जब वो उनके क्लियर हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो जिसका था, तो मैंने देखा था कि यार हाँ भाई कुछ वर्थ इट है भाई इतना पढ़ना। मैंने उनको पढ़ते उनका हार्डवर्क देखा है। मेरा तो उनके सामने आई थिंक नेग्लिजिबल होगा, कुछ भी नहीं होगा। उनका था असली, मतलब जो था। नहीं नहीं, वो आपने भी लेकिन बहुत नकुल, मेहनत की वो है। जिस स्टेज और जिस प्रोफेशन में है ना, अगर आप हम्म उसमें जाओगे तो आप भी उतना ही करोगे। आपने हम्म जिस लेवल पे जो रिक्वायरमेंट थी आपने पूरा किया, वो भी किया, तो इट्स कमेंडेबल। बहुत ही अच्छी बात है। एग्जैक्टली। प्रवीण मैम, और क्या पूछना था आपको? और नकुल आप बताओ कि ऐसे क्या चीज थी एग्जाम टाइम पे जो आपको इतना मोटिवेटेड रखती थी? मतलब बच्चे क्या होते हैं एग्जाम टाइम पे अक्सर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, अपना मोटिवेशन खो देते हैं। तो आपका क्या मेन गोल था, क्या मेन मोटिवेशन था आपका? वो बिल्कुल सही बताऊं ना, तो मैं डेली का एक टारगेट सेट कर लेता था कि मतलब मैंने हम्म। रात तक इतना करना है। ओके। और मैं मतलब बिग टाइम, मतलब मुझे ऐसा होता है कि मैं हाँ यार कहीं घूम आऊं, कुछ खा पी आऊं, फिर आऊं। तो मैं टारगेट होता था कि रात को 8 बजे तक कितना अगर हो गया, तो रात को हम्म 8 से 9, 9:30 तक घर वाले बाहर निकलने देंगे, उनको कह देता था। अगर नहीं हम्म। किया तो मत निकलने देना। अच्छा, मैं तो करता आप था कि खुद ही आठ अपने बजे तक टारगेट सेट करना करते है। थे? जी। अच्छा, वाह वाह, वेरी गुड नकुल, वेरी गुड। और नकुल और बताओ, अभी क्या नकुल आगे के लिए के जो गोल्स सरप्राइज, हैं फाइनल? वो हाँ। उसका उसका अरेंजमेंट करते हैं। तो नकुल, आर यू हम्म एक्साइटेड? यस सर। क्योंकि वो है ना कि बहुत सारे तुम्हारे अचीवमेंट्स हैं, और तुम इतने इंस्पिरेशनल हो। वो होता है ना कि साल भर मेहनत करते हो, और फिर एक दिन आता है जिस दिन आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है, और ये सेलिब्रेशन हम्म बाकी सारे सेलिब्रेशन से बहुत अलग होता है। क्योंकि दिवाली सबकी होती है, होली सबकी होती है, रक्षाबंधन सबकी होती है, लेकिन ये हम्म। सक्सेस जो आप सेलिब्रेट करते हो वो खुद की होती है। एग्जैक्टली। तो अभी तक ये तुमने कैसे सेलिब्रेट किया, ये तो बताओ। अरे सर, सेलिब्रेट तो मतलब यही था कि लाइक स्कूल गए थे, आज पेरेंट्स को बुलाया था वहां पे। पहले तुम लाइन तो से वहां बताओ, पे जब से रिजल्ट आया तब से लेके अभी तक क्या क्या हुआ है? सर जिस दिन रिजल्ट आया, तो उस दिन तो बस मैं पहले ऐसे ही था कि यार आ गया। तो 1 घंटा मैं शौक में रहा कि इतना कैसे आ गया। तो उसके बाद हम्म। बस मैं फिर दोस्तों के, भाई प्रशांत सर, हेलो सर। हेलो। है सर। आप कैसे सर, हो? मैं 10th में कॉन्ग्रेचुलेशंस बढ़िया सबसे सर। पहले तो। थैंक यू सर, थैंक यू मलकुल, सर। तुमने तो यार रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। और सर 10th में भी दौड़ना था, 10th में टाइफाइड हो गया था मुझे 10th पेपर्स के टाइम में, तो वो कम रह अच्छा। गया था। पर तो भी साइंस में 99 थे मेरे। अच्छा, साइंस में 99 थे? अब वाह यार। मुझे अभी तक याद है, हमने ना वो ली हाँ थी क्लास, आपने इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट लिया था 3.5 घंटे का। हाँ हाँ। और उसमें क्वेश्चन, हमने ना क्वेश्चन किए थे काफी अच्छे लेवल के, हम्म सीरीज और पैरेलल के। तो जो मेरा बिल्कुल। पंजाब में जो सेट आया था ना, उसमें हम्म एंड की केस स्टडी थी फिजिक्स की, 4 मार्क्स की। मतलब मेरे हम्म। साथ वाले जो भी टॉपर्स पर सब थे, उनकी वही केस हाँ स्टडी गलती थी, काफी डिफिकल्ट थी। और वो जब मैं कर हाँ। रहा था, मुझे याद आ रहा था कि हम्म। हाँ यार, ये क्लास में ऐसी ही केस स्टडी की थी, वो मेरी ठीक हुई थी वहां पे। क्या बात है यार, क्या बात है। 10th का क्या, अब तो तुमने 12th में ही इतना अच्छा स्कोर कर लिया है। नहीं सर, बस बढ़िया। क्या बड़ी 10th बात है ऐसे यार, ही हुआ मतलब। था, आई थिंक। क्या क्या है आपका एग्जिट स्कोर, क्या है? 99.2 सर। ओके ओके, ग्रेट यार, ग्रेट, वाह। तो इंटरव्यू वगैरह कैसा हुआ? बताया अपने जूनियर्स को, कुछ बता दो कैसे पढ़ना होता है। नहीं सर, जो भी मैंने था, मैं जैसे करता था, मैंने सारा कुछ शेयर किया अभी। चलो बहुत बढ़िया। तो यार ये तो मतलब वही है ना तो चलो कि ठीक है फिर। अरे हाँ प्रशांत सर बोलिए ना। हाँ, मैं ये कह रहा था कि बहुत अच्छी चीज है ना कि 10th में बात नहीं कर पाया, थोड़ी बहुत नंबर कम रह गए, बट 12th में बिल्कुल उसने कसर नहीं छोड़ी और बहुत अच्छी मार्क्स लेके आया है। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू यार, बहुत अच्छा करा है। और प्रशांत सर, इसके मेन जो तीन जो सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, हम्म इकोनॉमिक्स और बिजनेस, उसमें हम्म अकाउंट्स और बिजनेस में इसके फुल में से फुल है।
और वाह। इकोनॉमिक्स में वही हाल है जो आपके और मेरे हुए हैं 99। अच्छा, एक नंबर कट गया, कोई ठीक है बात नहीं यार। चलो यार, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आगे थैंक जीवन में यू जो सर। भी करोगे उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। वी होप कि आप बहुत बेहतरीन ही थैंक यू करोगे, एंड सर। वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ओके नकुल। थैंक यू और सर। नकुल तो हार्टिएस्ट चलते हैं congratulations और to you and we are so happy कि आपके इतने अमेजिंग मार्क्स आए, और हम कहीं भी अगर छोटा मोटा भी कंट्रीब्यूट कर पाए हम सब, तो वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड वी आर वेरी नहीं हैप्पी सर। टू सी यू कि आप इतना अचीव कर रहे हो, और आप भगवान की दया से और अचीव करो। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, और कभी भी आपको जरूरत पड़ी वी आर ऑलवेज देयर। वेरी थैंक नकुल यू सर। काफी एंड काफी नकुल इट वाज कंट्रीब्यूशन रहा है। रियली, अच्छा इट वाज गुड टू हैव यू, बट एक और चीज बस लास्ट जो हम आपसे और पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉमर्स स्टार्ट करने वाले हैं, तुम्हारे जूनियर्स, तुम अपनी गोल्डन एडवाइस उनको क्या देना चाहोगे इन द एंड? कंसिस्टेंसी इज द की। Alright, consistency is the key, and that is what had made Nakul score 100 of 100 in accounts, business, and 99 in economics. इकोनॉमिक्स वो भी हम तो 100 ही मान रहे हैं अपनी तरफ से हाँ हाँ, उसको। 100 Oh, sorry. Alright. Alright. So thank you, Nakul. Nakul, it was great having you with us. All the best for your future. Bye bye, वेरी beta. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली, यस, टेक केयर। ऑल द वेरी थैंक यू बेस्ट बाय बाय। थैंक नकुल, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।